मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, सादर प्रणाम अनंत श्री। भिन्नता के साथ स्वयं को स्वीकार करने का सुझाव क्या दिखावे से बचने में सहायक होगा? हाँ, बिल्कुल। भिन्नता के साथ स्वीकार करना एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, और स्वयं को भी दूसरों को भी। किसी भी जीवन की प्रक्रिया में अकेले अलग थलग हम नहीं चल सकते। स्वीकार की जो भावदशा है वो अपने से भी प्रारंभ होती है और दूसरों की तरफ भी जाती है। और ये समझ, ये अंतर्दृष्टि अगर हमारे पास आती है कि भिन्नताएं हैं, जीवन भिन्नताओं पर खड़ा है, जीवन में अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं, तो उन सबको स्वीकार कर लेना हमको दिखावे से मुक्त करेगा और हमको सहज भी बनाएगा। हम भिन्नता को जब स्वीकार नहीं करते हैं तो हम किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। एक ये समस्या जो खड़ी होती है, और सारा दिखावा फिर यहीं से शुरू हो जाता है। दिखावे में जाता क्यों है व्यक्ति? दिखावा जो घटता है वो इसीलिए तो घटता है ना कि हम उस स्थिति को स्वीकार नहीं करते। दिखावे का जीवन बड़ा तनाव भरा जीवन है, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर बाहरी दबाव है। उसे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, और हमारे हृदय की जो गहराई है, हमारा जो अंतरतम है, वहां से निकलकर हमारा जो व्यवहार आगे जाना चाहिए वो नहीं जाता। तो ये बहुत अच्छी एक समझ है, अगर इसमें हम टिके रह पाएं कि भिन्नता को स्वीकार कर लें, तो जीवन से बहुत सारा तनाव चला जाएगा, बहुत सारा बोझ चला जाएगा और बहुत सारा दिखावा चला जाएगा। अब स्वीकार में क्या है कि हमको जो परिवर्तन की चाह पैदा होती है वो भी स्वीकार में आती है। स्वीकार एक ऐसा शब्द है ना, लोग उसको जब देखते हैं तो या सुनते हैं तो उनको लगता है अरे स्वीकार कर लें तो इसका मतलब क्या, हम कुछ करें ही ना। अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार होने दें, अनाचार सब हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं तो क्या हम इलाज ना करें? क्योंकि भिन्नता को स्वीकार कर लिया कि कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है। स्वीकार का ये अर्थ नहीं होता, ये बड़ा शैलो छिछला जो इंटरप्रिटेशन है स्वीकार का। स्वीकार में तो हमें उस हर तरंग का स्वीकार है जो उठती है। बीमारी है उसका स्वीकार है, और बीमारी को ठीक करने की जो भावदशा पैदा हुई उसका भी स्वीकार है। भिन्नता को स्वीकार किया, लेकिन भिन्नता अगर किसी अलाइनमेंट में, किसी समस्वरता पर नहीं बन रही है और हमको विचलित कर रही है, और हमारे अंदर ये विचार पैदा होता है कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो हमको वो बदलाव भी लाना पड़ेगा। हमने दूसरे का स्वीकार किया, जैसे मान लीजिए घर परिवार में अपने बच्चों के साथ ये समस्या तो आड़े आ ही सकती है। जो पेरेंट्स हैं, बच्चे जैसे हैं उनका वैसा स्वीकार किया, उनकी भिन्नता में हमारे प्रियजन हैं उनको उनकी भिन्नता में स्वीकार किया, लेकिन जब हमको दिखाई दिया कि इसमें किसी सुधार की संभावना भी है और जो ये स्थिति है ये पीड़ित करने वाली भी है, तो हमने उसे भी स्वीकार किया और उस पर भी काम किया। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन जब तुम इस भिन्नता के स्वीकार में उतरना शुरू करोगे तो सबसे पहला जो परिणाम आएगा, जो लाभ आएगा, वो यही होगा कि तुम सहज हो जाओगे, शांत हो जाओगे, कोई परेशानी नहीं है, और तुम
सारे जीवन के प्रति एक ग्रेटिट्यूड से, एक अनुग्रह से भर के जी पाओगे। बेवजह के संघर्ष नहीं होंगे, बेवजह के उलझाव नहीं होंगे, तो दिखावा यूं ही गिरता चला जाएगा और फिर क्षण प्रतिक्षण स्थितियां बदल नहीं होंगी। उन बदलती हुई स्थितियों के अनुसार तुम स्वीकार में चलते चले जाओगे। तो इसको क्षण प्रतिक्षण के स्वीकार की तरह से देखें। और भिन्नता है, रहेगी हमेशा। संसार कभी एक जैसा नहीं होगा। इस बात को जानना तुमको जितना सुकून देगा उतना और कोई बात नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही रंग में रंगने में लगा है। कोई किसी विचार को मानता है तो सोचता है सबको इसी विचार को मनवा दें। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको लगता है कि सबको वही हम अच्छा दिलवा दें, लेकिन जरूरी तो नहीं है। संसार सुंदर है ही इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी विविधता है, इतनी भिन्नता है। अस्तित्व ने ही नहीं चुनी एक धारा, अस्तित्व ने ही वो भिन्नता का सारा आयोजन किया हुआ है। तो जब अस्तित्व ने स्वीकार किया है तो हम क्यों नहीं स्वीकार करें? हमें इनकार करने का क्या प्रयोजन है? हमें क्या प्रयोजन है कि हम इनकार करें? अस्तित्व जैसे जिस व्यापकता से भिन्नता को स्वीकार करता है वैसे ही हम भी स्वीकार करें, तो जीवन बहुत खूबसूरत होता चला जाएगा।